जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति पात से कुछ नहीं होता है, उनके ज्ञान से मतलब होता है। ज्ञान मान जह एको नाही, देखो ब्रह्म समान सब माही। ये ज्ञान ज्ञानी हो या विद्वान हो जाए, जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो तब तक उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जाता है। जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो उसे ज्ञानी कहा जाता है। और पंडित हो जा, विद्वान हो जा, ज्ञानवान हो जा, उससे कोई लाभ नहीं होता। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का पड़ा रहने जो ज्ञान। जात पात से कुछ नहीं होती है, उनके ज्ञान से होता है। जहाँ पर ज्ञान होता है, ज्ञान का से ही उनको प्रभावित की जाती है। संत रविदास जी का कुछ कथा है, उससे सुनिए। रविदास जी का जन्म उनका बनारस जिले में हुआ था। मरुआडीह गांव में उनका जन्म हुआ और वह जात के हरिजन थे और वह भक्ति करते थे और पूरा परिवार का अपना देख रेख भी करते थे। वह संत भी थे और साथ साथ उनके पास परिवार था। वो अपने परिवार का देखभाल भी करते थे, अपना धंधा उद्योग भी करते थे। रविदास जी का उद्योग चमड़ा का जूता बनाते थे और चमड़े के चप्पल बनाते थे। ये इनका उद्योग था, इसी से अपना बेच करके परिवार का देखभाल करते थे और इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद उस इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा। उस मेले में तमाम लोग यात्री तैयार होकर के जाते हैं धाम करने के लिए। तो रविदास जी के गांव एक ब्राह्मण थे, वो अभी कहे रविदास जी कुंभ का मेला लगा है और आप भी चले उस मेला में स्नान करके आए और अपना जन्म जन्मांतर का पाप वहां पर चल के वहां पर आप भी धो लें। रविदास जी कहे ये ब्राह्मण देवता, हम जो है किसी का वचन दे चुका हूँ, चप्पल जूता मैं बनाता हूँ, किसी को मैं वादा कर दिया हूँ, मैं उसको देना है तैयार करके और मैं चला जाऊंगा तो 1-2 दिन लग जाएगा, मुझे बेइज्जत हो जाना है पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। पंडित जी कहे महामूर्ख तुम हो, भक्त हो लेकिन महामूर्ख हो। अरे धाम लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है, चलो उस कुंभ में तुम भी अपना पाप धो लो। रविदास जी कहे पाप तो धोना ठीक है पंडित जी, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे छुट्टी नहीं है। कहना आजीवन तुम यही करते रहो, रह गए। आज तो चल करके तुम भी मेला में दर्शन करो, वहाँ तमाम संत हैं, ऋषि मुनि आते हैं, वहाँ चल करके दर्शन करो और गंगा जी में अपना पाप को धो लो चल करके। रविदास जी कहे ये ब्राह्मण देवता हमें फुर्सत नहीं है, आप जाइए।
तो ब्राह्मण देवता कहे कि ठीक है, तुम महापापी हो, मेरे गांव में बस गए हो और तुम जन्म जन्मांतर तक तुम पाप ही करते रहे, लेकिन आज अवसर मिल गया है, शुभ अवसर है, उस धाम में चल के तुम मेरा पाप दूर नहीं करना चाहते हो। रविदास कहे मैं नहीं जा सकता। कहे आप जाइए। तो ब्राह्मण देवता जब वह धाम करने के लिए, कुंभ नहाने के लिए चले, तो रविदास जी उनसे आग्रह किया, ये ब्राह्मण देवता आप जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, तो आप हमारे लिए कुछ माता जी से विनय करना और 1 रुपया मेरा लेकर के जाओ और माता जी का दान दे देना, कर देना। तो रविदास जी ब्राह्मण से विनय किए। तो ब्राह्मण देवता कहे ठीक है, 1 रुपया उनका ले लिए। और उस रविदास हरिजन थे, उनके हाथ से लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो छूट का भेदभाव था। तो 1 रुपया जब उनका लिए तो एक पेपर में उनके लपेट लिए और अलग रखे कि छुआछूत लग जाएगा, वो अलग झोली में रखे और लेकर के और धाम करने के लिए चल दिए। जब वो धाम करने के लिए जाते हैं तो रविदास कहते हैं, हे माता, सत्य भक्ति इनको सिखाना, सत्य भक्ति का उपदेश इन्हें देना। ब्राह्मण देवता जा रहे हैं स्नान करने, ध्यान करने। तो माता जी से रविदास अनुनय विनय किए और उनका 1 रुपया लेकर के पंडित जी धाम में पहुंचे। धाम में पहुंचने के बाद अपना स्नान किए और अपने पास जो कर लेकर के गए थे वो ले जाकर के माता जी में दान पुण्य किए। वहाँ तमाम संत थे, वहाँ गरीब लोग थे, वो गरीबों को दान किए, संतों को दान किए, माता गंगा जी को दान किए, सब दान किए। दान करके वो मेले में कथा सुने, वो मेले में सत्संग सुने। ये सुन करके वह प्रभावित हुए, गदगद हुए और 1 रोज 2 रोज वहाँ पर रहे, स्नान करते रहे और मेला देखते रहे और सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने के बाद भी उन्हें जो भी ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसके बाद वो तैयारी बनाते हैं कि हम अब घर चलेंगे। तो घर जाते वक्त उन्हें याद आती है कि रविदास जी का 1 रुपया हमारे पास ही पड़ा है और उसे हम दान नहीं दिए, माता को भूल गए। वो रविदास जी 1 रुपया अपने झोली से निकालते हैं और माता गंगा जी को कहते, हे माता, 1 रुपया रविदास, एक हमारे गांव का एक भक्त है, जात का हरिजन, वो 1 रुपया आपको दान देने को कहा है, तो आप दान उनको ले लीजिए। जब वो कहें 1 रुपया दान दिया, भक्त ले लीजिए, तो माता जी का कृपा हुआ। और रविदास जी जो है, रविदास जी अनुनय विनय माता से करते हैं, हे माता, ब्राह्मण देवता गए हैं, उनको सत्य ज्ञान देना, सद्बुद्धि देना उनको। जब वह 1 रुपया निकाल करके कहे, हे माता ले लो, उसी वक्त माता जी ने जल से अपना हाथ बढ़ा देती हैं। जब जल से हाथ बढ़ाई बाहर की, तो रविदास क्या 1 रुपया लेने के लिए माता ने हाथ बाहर निकाली जल से। पंडित जी दे करके चकित हो गए कि हमने बहुत दान किया, बहुत धर्म किया, मैंने रोज मैंने इस गंगा जी में स्नान करता था, लेकिन ऐसा चमत्कार
हमारे साथ कभी नहीं हुआ। और रविदास ने एक दिन भी गंगा जी में स्नान नहीं किया है तो माता ने उसका 1 रुपया लेने के लिए हाथ बाहर कर दे दी। यह चमत्कार देख करके पंडित जी घबरा गए। घबरा जाते हैं, एक टक लगा करके वहीं देखते रह गए। तो आकाशवाणी होती है, ये ब्राह्मण देवता, माता जी ने रविदास के लिए पुरस्कार में अपना हाथ से कंकर निकालती हैं और रविदास को देती हैं कि रविदास, ब्राह्मण की रविदास को दे देना है। तो माता कंगन अपने हाथ से निकाली और वो देती हैं कि रविदास को ही देना और किसी को नहीं। ऐसा कंगन विश्व में कहीं भी नहीं मिला, न बन सकता है, न कोई कारीगर बना सकता है। ऐसा कंगन था। वो ब्राह्मण को देती हैं और ले जा करके रविदास को आप यह पुरस्कार दे देना। यह आकाशवाणी हुई और माता कंगन उनको रविदास को देती हैं। विश्वास के लिए ऐसा कंगन देती हैं कि वो कोई कारीगर इसको बना भी न सके। माता के पास ऐसा कंगन था, उसका कोई नकल न कर सके, न बना सके, वो देती हैं। जिस तरह हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने अपनी अंगूठी दिए थे परिचय के लिए, वो अंगूठी कहीं बनाई नहीं जा सकती, न कोई कारीगर बना सकता। वो लेकर के हनुमान जी अंगूठी जाते हैं अपना परिचय करने के लिए। माता जी अब देखेंगी ये अंगूठी जो है ये माया से कोई रच नहीं सकता है, कोई बना नहीं सकता है। इस परिचय के लिए वो लेकर हनुमान जी गए। उसी तरह से ये कंगन जो है माता गंगा जी ने पंडित जी को दी कि एक ऐसा कंगन रविदास पाएंगे तो रविदास को महसूस हो जाएगा, क्योंकि रविदास अंतर्यामी हैं, रविदास आत्मदर्शी संत हैं। उन्हें आभास हो गया जाएगा कि ये माता का ही कंगन है और कोई अब बना नहीं सकता है, उनको यह विश्वास हो जाएगा। तो ब्राह्मण लेकर के वह कंगन आए। जब कंगन वह लेकर के आए तो रविदास जी आत्मदर्शी संत थे। वे कुछ दूर गांव से आकर आगे एक चौराहे पर बैठे हैं। जब वह ब्राह्मण देवता रविदास को देखते हैं, ये तो आकर के आगे ही बैठा हुआ है इस चौराहे पर, और ब्राह्मण देवता को उस कंगन का इतना लोभ हो गया, लालच हो गया कि इसको मैं छिपा लूं तो नहीं दूंगा, उससे भेंट करूंगा। ये सारी बातें रविदास जी को ज्ञात हो गया था, सब मालूम हो गया था। और ब्राह्मण देवता जब देखते हैं कि रविदास इसी चौराहे पर बैठे हैं तो रास्ता कट गए, वहां से एक दूसरी रास्ता पकड़ लिए। जब दूसरा रास्ता पकड़ करके आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके दूसरे मोड़ पर रविदास जी बैठे हैं। अब वहां पर जब ब्राह्मण देवता देखते हैं कि यह तो रविदास यहाँ पर भी आ गई और घबरा गए, क्या बात है, हम ये आगे अब हमारे सामने आकर बैठ जा रहे हैं। वहां से भी उनको लोभ लगा था, लालच लगी थी, वो भेद नहीं बता सके, चोरी के धैर्य से वो भाग रहे थे। वो एक तीसरा रास्ता पकड़ लिए। जब तीसरा रास्ता पकड़ते हैं तो रविदास जी विचार किए कि छोड़ो, लेकर के ही जाने दो। वो लेकर के पंडित जी अपने घर चले गए और रविदास अपनी कुटी पर चले गए। पंडित जी जब घर लेकर गए तो उनको परिवार, उनकी औरत, उनकी लड़की इस कंगन को देख करके लोग चकित हो गए। ये सोने का कंगन इतना सुंदर आप लाए, ये कहाँ मेला में बिकता था क्या, कि मेले में कहाँ आप खरीदे हैं, कहाँ बिकता है, तो फिर क्यों एक लेकर के आए,
क्यों नहीं आप जोड़ा लेकर के आए? पंडित जी अब इस बात रहस्य को बता नहीं सके। तो अब उनकी लड़की जो से उसे बड़ा प्यार और ममता करते थे, वो लड़की को हाथ में अपने वो कंगन डाल दिए। अब लड़की को हाथ में डाले, अब लड़की एक हाथ में कंगन पहनी और दूसरे हाथ में उसका सोना सोना दिखाई देने लगा। वह सोचती है दोनों हाथ में रहता तो कितना अच्छा लगता। वो लड़की जो है बनारस का राजा के दरबार में आया जाया लोग करते थे। रविदास जी ये सब जानते थे इनकी कथा, और यह लेकर के उनकी लड़की राजा के दरबार में जाती है। तो रविदास जी को ये सब पता लगता है, वो देखते हैं, उन्हें ज्ञान होता है, उनको आत्मदर्शी है, उनको सब पता चलता है। जब राजा दरबार में पहुंचती है तो रानी का निगाह पड़ता है। तो रानी का जब निगाह पड़ा पूछने लगी कि बेटी ये कहाँ तुमने पाई हो, ये कंगन तुम्हें कहाँ मिला है? और मिला तो क्यों नहीं, दोनों हाथ में कंगन है, क्यों एक ही हाथ में कंगन है? तो कही ये मेरे पिताजी लाए हैं और मेरे पिताजी मुझे दिए हैं। तो रानी कही अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी लोग देखते हैं पूछते हैं क्या तुम्हारे हाथ में एक ही कंगन है, अच्छा है, दोनों हाथ होता तो अच्छा लगता। तो लड़की को यह बात सुनते सुनते उसको भी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ठीक तो नहीं लग रहा है, अगर दोनों हाथ रहता तो अच्छा लगता। वह विचार करके रानी को कंगन दे दिया। रानी इस कंगन का ले लेती, ले करके वह अपने पास रखी। लड़की कहती आपको मैं इसलिए दे दिया, आप समर्थी हैं, आप इसका जोड़ा लगवा लेंगी, बनवा लेंगी, हमारे पास तो समर्थ है नहीं, हम कहाँ से इसका जोड़ा लगवाएं? तो रानी को दे दिया। रानी ले लेती हैं और अपने अस्तर से वह तमाम सुनारों को बुलाती हैं और उसका जोड़ा लगाने के लिए कहती इसका जोड़ा लगा दो। अब बनारस के जितने सुनार थे वह देख करके चकित हो गए, कहे कि ये ऐसा कंगन हम लोग नहीं बना पाएंगे। सब लोग जितने लोग आए सुनार वो लोग कहे हम लोग नहीं बना पाएंगे, ऐसा इसमें धातु लगा है, इतना इसमें वस्तु डाला गया है, इसमें सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती क्या क्या इसमें पड़ा है, ये सब मेरे पास सामान नहीं, ऐसा कंगन मैं नहीं बना सकता। अब रानी चिंता हो गई रानी को। अब कहीं इसका जोड़ा कहाँ मिलेगा, अब चिंता करके बैठी। राजा को ये पता चला कि क्यों तुम उदास हो, क्यों चिंता हो, रानी से पूछे। तो रानी ने यही कहा कि एक मेरे पास कंगन मिला है, उसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसी से मुझे चिंता लगा है। राजा ने कहे अरे तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हें एक जोड़ा कंगन के लिए तुम इतना चिंता करती हो, मैं कई जोड़ा कंगन मैं बनवा दूंगा। तो रानी का थोड़ा सा मन खुश हुआ और राजा ने जितने जवाही सुनार थे बनारस में सबको सूचना भिजवाई। सब लोग आए राजा के दरबार में और बैठे, पूछे राजा क्या हुकूमत है, क्या आदेश है? तो राजा ने वही कंगन दिए, इसका जोड़ा बना करके लाओ। सभी सुनार देख करके विचार करके कह दिए कि राजा साहब इसका जोड़ा हम लोग नहीं बना सकते हैं, नो जो इसमें धातु पड़ी है वो हमारे पास धातु नहीं है, ये जोड़ा हम नहीं बना पाएंगे इसका। अब राजा भी उनका चक्कर में पड़े, यार ये कहाँ से कंगन आया, किसका कहीं जोड़ा नहीं बन सकता है, इसमें का सामान नहीं मिल सकता है। तो रानी से पूछे क्या पहले तुम बताओ
यह कंगन मिला कहाँ, तुमने पाई कहाँ? तो रानी ने कही ये पंडित जी का जो लड़की है वो ला करके दिए। तो राजा ने कहा उसको बुलवाओ। लड़की को बुलाया गया, लड़की से पूछा गया, लड़की कही तेरे पिताजी लाए हैं। तो राजा ने कहा पिताजी को पकड़ के लाओ। तो पंडित जी पकड़ करके गए दरबार में। अब पंडित जी को थोड़ा चक्कर लग गया था, तो पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी गए, राजा ने पूछा कि ये कंगन तुमने कहाँ पाया और किस दुकान पर खरीदे हो, कहाँ से लाए हो, इसका जोड़ा लगाना है। पंडित जी तो चोरी किए थे, तो जोड़ा कहाँ बनेगा, कहाँ मिलेगा? तो राजा कहे कि इसको बताओ कहाँ तुमने पाया। जब प्रेशर पड़ा तो पंडित जी बताए यह कंगन माता गंगा जी ने दी हैं और यह रविदास को पुरस्कार में दी हैं। तो रविदास को मैंने नहीं दिया, मैंने लोभ से अपने पास ही रखा। राजा कहे रविदास को पुरस्कार ये मिला? हाँ, रविदास को पुरस्कार ये माता गंगा जी दी है। तो कहा ऐसा रविदास के पास जाओ, ये कंगन लेके तुम रविदास के पास जाओ। पंडित जी को जब अनुमति मिली, राजा का आदेश हुआ कि ये कंगन लेकर के जाओ रविदास के पास और उनसे कहो ये कंगन आपको गंगा जी दी थी और ये मैंने चोरी कर लिया। हे रविदास, इसका जोड़ा मुझे चाहिए। वो पंडित जी चोरी किए थे, लज्जा के मारे कांपते कूदते हुए लेकर के रविदास के कुटी पर पहुंचे। रविदास को ये सब पता है। तो रविदास के पास कहे हे महात्मा जी, दंडोत मैं बंदी करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आपके कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हमारे नगरी में महान संत हैं। अब अपने तरफ से तमाम उनको ऐसा बोले कि अब मेरी चोरी जो है छिप जा। रविदास जी ने कहे कि ठीक है। पंडित जी कहे कंगन जो है माता जी आपको दी थी पुरस्कार में, और कंगन जो मैंने चोरी आपसे किया। तो हे ब्राह्मण, हे रविदास जी, हे महान संत, आप जो है इसका जोड़ा लगवा दें। तो रविदास जी कहे कि जोड़ा हम कहाँ से लगाएंगे, और जोड़ा तो माता गंगा जी दी है कंगन, वही लगा सकती हैं। यहाँ तो पंडित जी का यह अहंकार था, यह अभिमान था कि मैं गंगा जी में बहुत स्नान दान किया हूँ, कुंभ मेला में खूब नहाया हूँ, और रविदास एक दिन भी नहीं नहाया। ये चमड़े का काम करता है, ये चमार है, ये घृणित काम करता है, इसे कहाँ इतना ज्ञान होगा, इसे कहाँ माता आशीर्वाद होगा इसके ऊपर। उनको तो यह अहंकार था। तो रविदास जी कहे ब्राह्मण देवता, आप ये बतावें कि आप 12 महीना स्नान करते हैं गंगा जी में और दान पुण्य करते हैं, हम तो एक दिन भी नहीं गंगा जी में स्नान किए। मैं तो महान पापी हूँ, जोड़ा कहाँ से लगेगा? पापी कैसे जोड़ा लगवाएगा? आप तो ब्राह्मण देवता हैं, तो आप महान हैं। आप आग्रह करें माता जी से, जोड़ा आपका लग जाए। और ब्राह्मण देवता आग्रह किए, अनुनय विनय करते हैं माता का, कहाँ जोड़ा लग जाता है, कैसे जोड़ा लगेगा?
रविदास जी तो अपने अंतःकरण से भक्ति करते थे। अंतःकरण जब उनका फ्रेश होगा, साफ होगा, तब तो भगवान का दर्शन होगा, माता गंगा का ध्यान दर्शन होगा। रविदास कहते हैं पंडित जी को तन धोने से भक्ति सुलभ नहीं होती है। हे ब्राह्मण देवता, मन धोने से होता है सुलभ, भक्ति सुलभ होती है। तुम तन धो करके भक्ति सुलभ करना चाहते हो कि मन धोकर करना चाहते हो? मैं अपने मन को धोता हूँ, तुम गंगा जी में, गंगा जल में स्नान करते हो। मैं संतों का मुखार बिंदु से जो ज्ञान का धारा प्रवाहित होती है, मैं उसमें स्नान करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संतों के मुखार बिंदु से ज्ञान का कथा होता है, वह ज्ञान रूपी वह गंगा जी की धारा में जो स्नान करता है, उसका अंतःकरण साफ होता है, मन निर्मल होता है, अंतःकरण साफ हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। वही भगवान को प्राप्त होता है, भगवान उसी को मिलते हैं। कहा है अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छेद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त करता है। तो रविदास जी कहते हैं मैं उस गंगा धारा में स्नान करता हूँ जो संतों के मुखार बिंदु से जो ज्ञान रूपी गंगा जी का धारा प्रवाहित होती है, मैं उसमें स्नान करता हूँ। और आप जल में, गंगा जी के जल में जाकर स्नान किए हैं, तो आप स्नान करते हैं गंगा जी के जल में तो तन धोया जाता है, उस नदी में तन मल के धोया जाता है। और जो ज्ञान रूपी गंगा जी में स्नान करता है, वहाँ मन धोया जाता है। जब मन धोता है तब भगवान मिलते हैं, माता गंगा जी मिलती हैं। मैं तो ही ब्राह्मण देवता एक दिन भी नहीं गंगा जी में स्नान किया, मैं महान पापी हूँ आपके देखने में, लेकिन मैं अपने अंतःकरण को मैं फ्रेश करके रखा हूँ। अब देखिए मेरा सत्यार्थ, मेरे सत्य को देखिए, मैं कैसे सत्य भक्ति किया हूँ, आपके सामने ही आएगा। वह तो कहे कंगन आप जोड़ा लगवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता विनय आग्रह अन्वय तमाम किए रविदास से कि मेरी लाज को आप बचावें। अगर ये कंगन नहीं मिलेगा जोड़ा तो राजा को हम क्या उत्तर दूंगा? राजा के यहाँ मैं सिद्ध हो जाऊंगा, चोर है, चोरी करके कहीं से लाया है। तो मेरी लाज को बचाने मैं गलती को महसूस कर रहा आपके सामने, क्षमा याचना मैं आपसे मांग रहा हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी लाज बचाने। तो संत जी रविदास जी कहे ब्राह्मण देवता केवल नाम के तुम ब्राह्मण हो, कर्म के ब्राह्मण नहीं हो। केवल नाम का ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। अब देखिए मैं कर्म किया हूँ, मैं जोड़ा लगवा दूंगा। तो रविदास जी कहे
कि मेरे कठौत में, जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, जिसमें खून का पानी उसमें भरा रहता था, रविदास जी कह रहे हैं मेरे कठौत में आप हाथ डालें और डाल के देखें उसमें कंगन है, लेकिन एक काम आप करना, झूठ मत बोलना, लोभ लालच में नहीं जाना। तो कहे नहीं महाराज जी अब मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो कहे मेरे कठौत में डालो हाथ, उसमें कंगन बहुत है, उसका कोई गणना नहीं है, लेकिन उसमें से एक ही कंगन लेना। ब्राह्मण देवता कहे ठीक है प्रभु जी मैं एक ही लूंगा। तो ब्राह्मण देवता जब उस जल में हाथ डालते हैं कठौती में, तब उसमें हाथ डाल के उसको देखते हैं, पकड़ते हैं, तो कहते हैं हे भगवान इसमें कितना कंगन है, हे रविदास तुम धन्य हो। लेकिन उसमें से एक ही वो निकाले, एक कंगन निकालते हैं। बाहर जब किए जल से वो जोड़ा लगा, पंडित जी को महसूस हुआ कि एक ही सांचा में ढाला गया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो रविदास जी कहे हे ब्राह्मण देवता, अरे मन है चंगा ते कठौती में है गंगा, मन है सच्चा तो कठौती में है गंगा। मेरे कठौत में गंगा जी वास की हैं, मेरे कठौत में गंगा जी हैं, इसमें देखिए कितना कंगन पड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण देवता कहे हे प्रभु जी तुम धन्य हो, हे माता तुम धन्य हो, हे रविदास जी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यह कर करके वो जोड़ा लेकर के राजा दरबार में पहुंचते हैं और ले जा करके राजा को देते हैं। राजा कहते हैं महाराज जी यह जोड़ा आपको मैं ला दिया। वो जोड़ा देखे तो कहे ये जोड़ा तुमको कहाँ मिला है? रविदास के पास। कहे रविदास के कठौती में मिला है। तो रविदास जी कहे हैं कि मन है सच्चा तो कठौती में है गंगा। तो राजा विचार किए कि यार हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे बस्ती में, हमारे गांव में ऐसा महात्मा, ऐसा संत है कि वो गंगा जी को अपने कठौती में बसा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको रविदास को देते हैं। और रविदास को देने के बाद राजा को यह सोचे कि हम भी उनसे जाकर के हम भी मिले, हम भी रविदास से अपना बात कहें। लेकिन उनको तो ये लज्जा था कि चमरौटी में राजा कैसे जाएंगे। वहां तो ये लज्जा थी चमार के घर राजा कैसे जाएंगे। ये बात को सोच विचार रहे थे। तो बहुत धन्यवाद दिए रविदास को। और रविदास से अपना कुंडली जानने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए राजा विचार करते थे कि एक दिन हम भी रविदास से मिलेंगे।